समाचार मुझे मिला, मैं सीधा 22 दिन पर मंगलायतन पर उनके साथ में रहकर यहाँ पर आया हूँ। मतलब यहाँ से पहले मैं कहाँ से 22 दिन के लिए, और मुझे तो वास्तव में अभी सुना तो बहुत, क्योंकि 28 अक्टूबर को मैं मंगलायतन में गया था। वहाँ पर हमने जो अपने भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव उसका कार्यक्रम हुआ, और हम हर रोज पवन जी के पास में जाकर स्वाध्याय करते थे। मुझे तो ये समाचार सुन के नहीं लग रहा कि पवन जी नहीं है। वो तो कहते रहे दोषी जी आपको तो यहीं रहना है। हम लोग चर्चा करते थे 1.5 घंटा। मैंने उनकी बेड पर स्थिति देखी है कि 2 मिनट के बाद वो आते थे और फिर बोलते थे दोषी जी आप कुछ सुनाइए, आपके अंदर मैंने शिक्षक के गुण देखे हैं। लेकिन जब मैं उनसे चर्चा करता था तो पूरे मोक्ष मार्ग की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें उनको स्मरण थी। मतलब अगर उनकी शारीरिक परिस्थिति स्थिति को देखें तो कोई नहीं कह सकता, बहुत ही कमजोर थी, बहुत ही थे। लेकिन जब वो जागृत होकर पूर्ण आते थे तो जिनवाणी के जो शब्द निकलते थे वैसे सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भी उनको याद थी। पूरे बिस्तर पर है, सब लगे हुए हैं, और मुझसे कहा तो मैंने दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की बात की, जो कि जिनागम का सबसे सूक्ष्म विषय है कि दर्शनोपयोग, जिसका कि धवला में क्या आया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, बृहद धर्म संग्रह में क्या कहा, नियम सार में क्या कहा। पवन जी साहब को पूरे वो के वो स्मरण याद थे जो कर रहे थे। मैं उनके वहाँ पर रुका, 24 दिन तक बच्चों की क्लासें ली, और हम शाम को जाकर पवन जी के इस हालत में भी, कल्पना बेन जी भी जाती थी शाम को, और यही तत्व चर्चा, इतनी सुंदर चर्चा होती थी, इतनी सुखी चर्चा होती थी कि बेटा इस मतलब वहाँ का मैंने देखा ना, जो जितना भाई साहब बोल रहे थे, आदरणीय सुकृति प्रकाश जी भाई साहब, वाह, मतलब वास्तव में मंगलायतन तीर्थ जनक ने जैन शासन की प्रभावना और गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान की गंगा को जो आगे बहाने का कार्य पवन जी के माध्यम से हुआ है, वह तो भाई अविस्मरणीय है। ये अविस्मरणीय नहीं हो सकता है। जितना डिसिप्लिन बच्चों के अंदर, जितनी संस्कार की बातें आप सब सुन चुके हैं, लेकिन जिनवाणी कैसे करना, जिनवाणी स्तुति कैसे करना, अगर मैंने कहीं आदर्श देता हूं तो मंगलायतन का ही मैं आदर्श देता हूं भैया। एक व्यक्ति जिनवाणी स्तुति के बाद में नमोकार मंत्र बोलता है और सब खड़े रहते हैं। हर जगह नमोकार मंत्र बोलते हैं। कोई एक जल्दी समाप्त 10 सेकंड में खराब कर देता, कोई 20 सेकंड में, कोई 40 में, कोई 1 मिनट में। किसी भी देश के राष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रीय गीत हो, सब खड़े हो जाते हैं और एक साथ बोलते हैं। राष्ट्रपति को एक साथ सलूट देते हैं। हम 3 लोग के नाथ जिनवाणी माता के सामने नमस्कार मंत्र बोल रहे हैं, और कोई पहले सिर झुका लेता है, कोई चल देता है। ये डिसिप्लिन जो मैंने मंगलायतन में देखा, न मात्र देखा बल्कि मैं जहाँ भी स्वाध्याय कराता हूँ, सबके सामने अगर पुस्तक नहीं हो, चाहे 10 लक्षण धर्म के अवसर पर मैं कहीं प्रवचन करने गया, तो वही सबसे पहले मैं निकाल कर पुस्तक सबके हाथ में देता हूँ। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, साथ में एक व्यक्ति बोलता है, सब सुनते हैं, और दूसरा नमोकार मंत्र पूरा बोलते हैं। जैन धर्म में महिलाओं को, पुरुष को स्वाध्याय करते समय किस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए, यह डिसिप्लिन भी पवन जी ने वहां पर किया है। सभी भाइयों को टोपी लगाकर बैठना पड़ता है, चाहे वो विद्वान हो चाहे वो कोई श्रोता हो। आपको ध्यान नहीं होगा, वहां पर पवन जी ने षटखंडागम की वाचना का जो कार्य किया वो एक महान कार्य है, क्योंकि यह ग्रंथ अछूता ही था। उन्होंने मैथिली के प्रथम शुद्ध स्कंद को कहाँ पढ़ा जाता है। धवला पुस्तक की 2 की वाचना हो गई। किसी कारण से कल्पना बेन जी को कहीं और जाने का प्रोग्राम बन गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको धवला पुस्तक 3 करानी है। धवला पुस्तक 3 कठिन भी थी, थोड़ी गणित भी ज़्यादा है। भाई साहब है हमारे गंगवाल जी, इंदौर से बहुत लोगों ज्वाइन किए। तो पवन जी भाई साहब ने कोई भी मतलब सबको कहा, करुणा नियोग का विषय था, कठिन भी था। साइंस के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स पढ़ाना, इंजीनियरिंग पढ़ाना सरल है, लेकिन सभा के अंदर
धवला पुस्तक दिन पढ़ाना। हमने नियम लिया कि भाई अंजन चोर भी तो लग गया था ना, कहाँ चिंता थी कि तिरेंगे तो तिरेंगे, हम पढ़ेंगे, वासना करेंगे। और जी भाई साहब ने कहा अपन वासना करेंगे जितना समझ में आएगा, लेकिन हमको एक पुस्तक पढ़नी है। धवला पुस्तक की वासना कई जगह शुरू होती है तो कहते हैं 2 पुस्तक तक तो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, जब तीसरी पुस्तक आने में थोड़ी कठिनाई पड़ती है। आप नहीं मानेंगे, हमने पवन जी ने कुछ भी कहने पर अनाउंस कर दिया यूट्यूब में और वहाँ पर कि आपको स्वाध्याय करानी है। और गंगवाल जी हमने स्वाध्याय कराई। स्वाध्याय कराने से पहले मुझे भी लग रहा था कि इतना गणित का विषय कैसे करेंगे। मैं रोज पढ़ता था और कराता था और सब लोग आप जैसे पढ़े थे, और मुझे जितना फायदा हुआ उसमें पवन जी साहब ही निमित्त बने कि धवला जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय मैंने नहीं किया था, उनके निमित्त से हम स्वाध्याय कराते नहीं, अपना स्वयं का स्वाध्याय होता है। खुशी तो ये बात है कि जो बहनें गणित नहीं जानती थी उनमें से 2-3 बहनें इतनी एक्सपर्ट हो गई अंत में कि धवला पुस्तक में जहाँ लिखा ना आगे इस तरह से लगा लेना, एक एक पंक्ति बोलती थी और हम सुनते थे। वहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो तो उसमें भी हम बताते कि हाँ ऐसा होना चाहिए। हम ऊपर प्राकृत से मिलान करते थे। हमने ना उस गणित को क्या बोला, हमें गणित नहीं समझना है, हमें गणित के द्वारा वीरसेन आचार्य क्या समझाना चाहते हैं वो हमें समझना है। पवन क्या कहना चाहते हैं। अरे धवला पुस्तक 3 में संख्या का जो वर्णन है ना, वो केवल ज्ञान के अनंत की महिमा बताई गई है। आप सभी को पता है ना कि अनंत तो जानने वाले केवल ज्ञानी है। अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञान का विषय भी संख्यात है, हमारा तो संख्यात है। हमने उस पुस्तक को पढ़कर ही देखा कि कला क्या है और उसको किया। लेकिन इन सब में कौन बना, प्रेरणा किससे मिली हमको, पवन जी भाई साहब से। वो बार बार कहते हैं मुझे धवला पुस्तक की पूरी वासना करनी, इतना ही नहीं इसके बाद में जो कषाय पाउड है उसकी भी करनी है। आपको पता है एक एक पुस्तक अपने 500-500 पेज की होती है और 16 पुस्तक धवला की है, 16 पुस्तक जय धवला की है, 7 पुस्तक महाबंध की है, टोटल 39 है। 16 स्वर्ग है, 9 विवेक है, 9 अनुदिश है और 5 अनुत्तर। उनकी संख्या भी इतनी है जितने अपने शुद्ध स्कंद की है। मतलब पूरा स्वर्ग लोग आपको ट्रेवल करना है। मैं तो कहता हूँ कि मैं मंगलायतन में, मैं तो ये समझे आप में आया ही कैसे शिखर जी की याली है, पता नहीं। परसों ही मेरे पास में फोन आया था कि आपको अभी तक नहीं पहुंचे कि नहीं। मैं तो अभी यहाँ पर शिखर जी में आ गया हूँ और वंदना हो गई। मतलब इतना देखा मेरे लिए तो पवन जी का अंत का जो देखा मैंने कि जीव इतनी भी शरीर की कमजोरी अवस्था में, ऑपरेशन हो चुके हैं, कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन जिनवाणी का जो उन्होंने स्वाध्याय किया था वो उनकी बिल्कुल उनके अंदर हृदय में विराजमान था। और मोक्ष मार्ग प्रकाश शक्ति तो एक एक लाइन वो बोलते थे। हमें नहीं, हमने कितना स्वाध्याय किया और जैसा जितनी बात विशेष क्या कहूँ, भाई साहब ने सभी कुछ बता दिया। वहाँ के डिसिप्लिन, वहाँ की रक्षा, वहाँ कैसे करना। भाई उन जैसा महान पुरुष वास्तव में जैन शासन की प्रभावना करके गया है, हमको प्रेरणा देके गए। और उनके साथ में जो है हम सभी का कर्तव्य है कि हम सब उनको देखकर जैन शासन का झंडा और गुरुदेव श्री की वाणी का तत्व का प्रचार इस पंचम काल के अंत तक, जब वीरानगंज मुनि होंगे, हमें पता ना सर्वश्री नाम की श्राविका होगी, पंगुल नाम का श्रावक, अनिल नाम का श्रावक होगा और पंगुश्री श्राविका होगी, तब तक हमारे गुरुदेव श्री का ये तत्व ज्ञान की धारा हम बहाते रहें, हम इसी में करते रहें। यही हमको वास्तव में श्रद्धांजलि देने का एक उपाय हो सकता है। विशेष तो क्या, यही